बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन टू मीन के लिए इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम लिया है ये लिया गया है, बुक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है इसका और इसका चैप्टर 9 है और क्वेश्चन नंबर है 9.35। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें सैंपल साइज़ दिया गया है और इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए गए हैं और सैंपल मीन कैलकुलेट करके दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखें, ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 25 टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है उससे साइज 25 लिया गया है और इस साइज 25 का जो सैंपल मीन है वो 80 है। फिर सेकंड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 टेकन फ्रॉम ए डिफरेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3 हैज़ ए मीन x2 बार इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर आप ये देखें कि फाइंड 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हमने इससे पहले भी एक वीडियो में हमने पूरा एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने फाइनली एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट किया था। उसमें हमने कहा था कि एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है एस्टिमेशन का और इस क्वेश्चन के अंदर हमें x1 बार भी दिया हुआ है और x2 बार भी दिया हुआ है और उसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हुआ है। तो अब हम जो है वो जो बनाया था, एक टेबल बनाया था जिसमें हमने पैरामीटर और उसके साथ एस्टिमेटर और स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट किए थे, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये पैरामीटर है, इसको हमने एस्टिमेट करना है और इसके सामने जो हमारा एस्टिमेटर है वो है x1 बार माइनस x2 बार। तो ये हमारा एस्टिमेटर हुआ इसका और उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड एरर की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन है दिए गए हैं उसमें, तो इसलिए हमारा ये स्टैंडर्ड एरर लगेगा और इसके नीचे जो है वो z की वैल्यू जो है वो हमारी एज ए टेबल जो है ना वो यूज़ होगी, यानी कि टेबल z का लगेगा और स्टैंडर्ड एरर ये गिवन है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब हम यहाँ पर x1 बार माइनस x2 बार लिखते हैं, ये एस्टिमेटर की जगह पर आ गया। अब प्लस माइनस टेबल वैल्यू z अल्फ़ा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर जो कि अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है तो x1 बार जो है हमें गिवन है दैट इज़ 80 माइनस x2 बार 75 है। तो हमने x2 की जगह पर x2 बार की जगह पर 75 लिखा और प्लस माइनस, अब z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू नहीं है उसको हम फिलहाल जगह छोड़ देते हैं और सिग्मा 1 हमारे पास 5 है तो उसका हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर ओवर n1 जो कि 25 है प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 जो है वो हमारे सामने 3 है और इसका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई 36। अब इसके बाद z अल्फ़ा बाई 2 को हमने फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन के अंदर हमें 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है, 1 माइनस अल्फ़ा 0.94 हो गया। इससे हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.06, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो कि हो जाएगा 0.03। अब हम इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो
देखें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम आ गई। अब इसमें ये हिस्सा जो है ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.03 है, और ये राइट साइड आती है प्लस इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड आती है माइनस इन्फिनिटी। और अब हम लेफ़्ट साइड पे भी अल्फ़ा बाई 2 लिख लेते हैं 0.03। अब हम इस 0.03 को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाकर देखते हैं। तो आइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर 0.03 को ट्रेस कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 0.03 ये वाला है। अब इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ 0.03, और ये 0.1 लिखा हुआ है इसके सामने, लेकिन ये सबसे क्लोज वैल्यू है इसके, तो इसके सामने -1.8 है और ऊपर भी 8 आ गया है। तो इस तरह से जी अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है वो लेफ़्ट साइड पर -1.88 है। तो उसको मैं यहाँ पर इस डायग्राम में मेंशन कर लेता हूँ -1.88। अब ये देखें कि ये सेंटर से जितना लेफ़्ट साइड पे जितना डिस्टेंस है उतना ही राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे यही वैल्यू आएगी लेकिन प्लस के साथ आ जाएगी। इस तरह z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है वो बनेगी 1.88। अब इस वैल्यू को हम z अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर जाकर मेंशन कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 माइनस 75 ये 5 हुआ, और उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें 1.88 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर लिखना है 25 का 5 का स्क्वायर ओवर 25 प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 36 और इक्वल किया, और ये आ जाता है 2.10। तो इस तरह से 2.102 लिखा और इसको सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस किया एक दफ़ा प्लस किया, तो ये आ गया 2.90 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 7.10। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर 94% कॉन्फिडेंट दैट आवर इंटरवल 2.90 to 7.10 will contain the true value of the population parameter। इस वक्त जो ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर है वो क्या है, μ1 माइनस μ2। तो इसको हमने एस्टिमेट किया है यूजिंग 94% कॉन्फिडेंस इंटरवल।